कि सिक्योरिटी में आपको कोई दिक्कत हो रही है और आप उसके सेटों को नहीं बना पा रहे हैं, अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, सो मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूंगा। ये टूल को यूज़ करना आपका काम है। तो दोस्तों हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे आप सभी लोग दोस्तों ये जो थंबनेल लेके आपने वीडियो को ओपन किया है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ और आपकी किस्मत का चमकता वो सितारा बनने वाला हूँ। जो आप मुझे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे थैंक्स बोलेंगे और उस दिन के बाद हो सकता है इस वीडियो को लाइक भी करें, उसमें कमेंट करें कि सर आपकी वजह से मैं बच गया। दोस्तों अगर आप के पास इस तरह के कस्टमर आते हैं, अगर आपके पास इस तरह का काम आता है जिसमें आप केजी लॉक या टीवीएस लॉक या आप देखिए कि अलग अलग टाइप के जो हमारे सैमसंग के डिवाइसेस में या किसी भी फ़ोनों में अगर इस तरह के लॉक लगे आते हैं जिसको हम फाइनेंस लॉक कहते हैं इस बेसिकली, और अगर आप उसको अनलॉक करने के चक्कर में दिन भर आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, नए नए टूल ओपन कर रहे हैं, और अगर आप दोस्तों उसको खोलने के चक्कर में अपना पूरा दिन भर निकाल दे रहे हैं और अनलॉक करने के चक्कर में आप वो सेट दुकानदार अगर किसी ग्राहक से ले लेता है तो दोस्तों आप बड़ी समस्या पे आ सकते हैं। और वो समस्या हो सकती है कि कभी भी आपको पुलिस आपको धरपकड़ कर सकती है सिविल ड्रेस में आके। और ये दोस्तों एक तरह से आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास मुझे दिन में आप मुझे बताइए क्या काम आता है। क्या आप हार्डवेयर का काम नहीं करते, आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं? तो फ्लैशिंग की अटेंड कीजिए, अनलॉकिंग उन फ़ोनों की कीजिए जिनका आज मार्केट में काम हो रहा है। सो वीडियो कंटिन्यू रखना, क्योंकि मैं आज आपको वीवो की वो सिक्योरिटी जो मीडियाटेक ने अपनी सिक्योरिटी को हाई किया है उसको अनलॉक करने के लिए बहुत अच्छा टूल देने वाला हूँ। इसलिए इस बात को ज़रूर सुन लो, इस वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि वो टूल मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ इस फ़ोनों को एक्सेप्ट मत कीजिए। हम भी अपने स्टूडेंट को साफ तौर पे मना कर देते हैं, अगर मार्केट में इस तरह के फ़ोनों को लॉक खोला जा रहा है तो ये एक इल्लीगल काम है और इल्लीगल काम को प्लीज़ एशिया टेलीकॉम तो कभी सपोर्ट नहीं करता, तो आप भी मत कीजिए। दोस्तों आपको अपनी दुकान का नाम एक ब्रांड बनाना है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी दुकान को कोई ऐसा बोले यार ये तो चोरी का मोबाइल अनलॉक करता है? आप क्या ये चाहेंगे कि कोई आपके बारे में बोले कि अरे ये बंदा ये तो बहुत अच्छा आईसीयू पे काम करता है, अरे ये तो चोरियों के फ़ोन को अनलॉक करता है? तो सोचो कैसा एक काला दाग होगा आपके सीने पे ज़िंदगी भर रहेगा कि चोरी का मोबाइल अनलॉक करता है। और आप सोच रहे हैं कि मुझे 2000 ज़्यादा मिल जाएंगे या जितने भी पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे इन फ़ोनों को अनलॉक करने के लिए। तो दोस्तों अपनी स्किल को बढ़ाओ और इतना इम्प्रूव करो कि आप डेड फ़ोन को बना रहे हैं। अगर आप मेरे पास आओ, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप डेड फ़ोन बना लेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। मैं पैसे वापस कर दूंगा, पूरी फीस वापस कर दूंगा अगर आप नहीं बना पाए, आप उसको नहीं समझ पाए। आपकी स्किल इतनी डेवलप कर दूंगा, आप किसी भी ऐसी में काम कर पाएंगे। सो ये प्रमोशन के लिए नहीं है, बट मैं आपको कह रहा हूँ अपनी स्किल को डेवलप करो और ये सारे अनलॉकिंग के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में है तो आप प्लीज़ सुन के ये सब मत पूछे, और कोई भी इंस्टीट्यूट वाले प्लीज़ अपने स्टूडेंट को भड़काए नहीं, बहकाए नहीं, और यहाँ कभी ना बोलें कि ये फ़ोन के अनलॉकिंग मैं सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो प्लीज़ ये इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी रिपोर्ट करो, मैं यही चाहूँगा। आप नोटिस करो ना, अब फाइनेंस कंपनी वाले, आपने किसी का पैसा अगर आपने लिया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको चुकाना, और नहीं चुका रहे हो तो फ़ोन वापस कर देना। आप ये सोचोगे कि मैं अनलॉक करवा लूँ और मैं देश के बाहर चले जाऊँ, छोड़ दूँ, सो आप गलत सोच रहे हो। इसमें कस्टमर नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो दुकानदारों का होता है, और ये दुकानदार ये नुकसान उठाने के बाद समझता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इन लॉकों के चक्कर में मत पड़ना और इनको खोलने के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, ना ही ये फ़ोन एक्सेप्ट करना। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि सर मुझे ये लॉक खोलना है, तो आप उसको वो सेट वापस उसके हाथ में दे दो, बोलो कि भैया ये बिल्कुल मत खुलवाओ। तो आप कस्टमर को भी हिदायत दो कि भैया मत खुलवाओ, ये इलीगल काम है, और कंपनी को वापस कर दो सेट तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऐसे सेट का रखने का कोई मतलब नहीं है। ना ही दोस्तों ऐसे सेटों को एक्सेप्ट करो, ना ही डेड खरीदो, ना ही आप ये सोचेंगे मैं इसका डिस्प्ले बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा। दोस्तों
कुछ चंद टेक्नीशियन की वजह से, कुछ ऐसे ही चंद घटिया सोच के टेक्नीशियन की वजह से हमारी जो टेक्नीशियन कम्युनिटी है वो बदनाम हो रही है। हमें कम्युनिटी को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, ना कोई ऐसा बोले कि आपने फ़ोन से ये आइटम चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका नाम ही है जो काफ़ी है, और आपके नाम ख़राब बिल्कुल मत कीजिए। और अपने नाम को एक ब्रांड बनाइए ताकि आपसे 4 लोग जुड़े तो वो 8 लोगों को लेकर आए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके अलावा वीवो की सिक्योरिटी में आपको कोई दिक्कत हो रही है और आप उसके सेटों को नहीं बना पा रहे हैं, अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, सो मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूँगा। ये टूल को यूज़ करना आपका काम है। सो दोस्तों ये जो टूल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये है TFM की तरफ से, और ये जो टूल है अभी इसकी जो अपडेट है काफ़ी अच्छा है। और ये वीवो के जो सिक्योरिटी है, जैसे जो भी सेट आ रहे हो जिसमें मार्केट में आप तो कर रहे होंगे, वो भले ही वीवो का Y12 हो या कोई सा भी सेट हो, मीडिया जिसमें भी मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई हो गई है। जो प्री लोडर से ब्रूम पे जाता है वो नहीं जा पा रहा है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल में काफ़ी फ़ायदे हैं। इस टूल में अभी सिक्योरिटी काफ़ी अपडेट की गई है, सो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। कीजिएगा एरर फेस, DLL एरर को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओप्पो, रियलमी, Xiaomi, मीडियाटेक ऑल प्रॉब्लम और फिक्स ड्राइवर यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। हुआवे IDK सर्वर फेस ऑल न्यू। सो आप ये खास तौर पे जो मीडियाटेक का टूल है आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, हो सकता है कि अनलॉक टूल भी कुछ दिनों के अंदर इसका अपडेट या उसका जुगाड़ निकाल ले या तोड़ निकाल ले। तो फिलहाल अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको परचेस कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। आप देखो $20 पूरे साल भर के लिए, मतलब ₹8 का, $80 का $8 है, तो $20 मतलब ये मान के चलो 800 का $10 तो ₹1600, ₹1700 का टूल। और आप इतना मत खरीदो, आप उसको 6 महीने के लिए खरीद लो, तो बेसिकली 1500, मतलब ये समझो 1200-1500 का, 1200 और ₹1000 के आसपास का टूल। सो आपको क्या ही पड़ेगा ये। आप नोटिस करो कि इससे ज़्यादा तो आप कस्टमर से ले लोगे। हाँ, सो ये एक बार यूज़ करो। और ये इसके जो एजेंट है वो एजेंट का भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये इनके इंडिया में एजेंट है, तो आप इनसे डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंट की बात कर सकते हो। बाकी आप ZX मलिक सर से टूल को ले सकते हो। मैं ZX मलिक सर का नंबर नीचे डाल दूंगा। प्लीज़ एशिया टेलीकॉम के नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, एशिया टेलीकॉम के व्हाट्सअप पे कॉल मत कीजिएगा कि सर हमें ये टूल चाहिए। सिर्फ ZX मलिक के नंबर के आगे, ZX मलिक के आगे जो नंबर लिखा है सिर्फ उन्हीं से ये टूल मांगेगा, अदरवाइज ये टूल मत मांगेगा दोस्तों। और आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया आपके काम का हो। और प्लीज़ फाइनेंस के लोगों को अनलॉक करने के चक्कर में अपने दिन भर को ख़राब मत करो, और ऐसा काम बिल्कुल मत करो जो इलीगल है। ऐसे किसी भी फ़ोनों के पीछे मत पड़िए। IMEI रिपेयर करना, या हम बात करें फाइनेंस लॉक को निकालना, जिससे कल को आपका रोजी रोटी पे दिक्कत आए, तो प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे भाइयों। अपना नाम बनाओ, हर एक का नाम बनाओ, और एक कम्युनिटी का नाम बनाओ, ताकि आने वाले समय में इस कम्युनिटी को लोग अच्छी नज़र से देखें। और कोई भी उंगली उठाने से पहले 5 बार सोचे भाई। और किसी भी एक बंदे की अच्छाई की वजह से कम्युनिटी को अच्छा भी कहा जाता है, पर किसी एक बंदे की वजह से इस कम्युनिटी को बुरा भी कहा जाता है। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जाना। थैंक यू वेरी मच। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।